हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक उडुपा और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर बात करेंगे और वो है 10 स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स दैट आर वेरी गुड फॉर बिगिनर्स। एंड जो भी ट्रेडर है ये 10 पैटर्न्स आपको जरूर होना चाहिए। और मैं फास्ट जाऊंगा ये पैटर्न्स पे ताकि आपको समझे, बट 10 अलग अलग पैटर्न्स आप सीख सकते हो और मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको ये पैटर्न्स दिखाऊंगा। सो लेट्स क्विकली बिगिन। सो हम लोग पहला अपना पैटर्न देखेंगे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट। अभी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है क्या? आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट ये है कि जब भी एक नया कंपनी आईपीओ के लिए आता है तो दो तीन चीज ही होता है उसके साथ। इधर वो ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, या वो सीधा ऊपर ही जाता रहता है अप ट्रेंड में, या वो खुलते ही फ्लैट हो जाता है। राइट, सो तीन ही वेरिएशंस होता है एक आईपीओ बेस में। बट आईपीओ बेस सेटअप ये बोलता है कि जब भी आईपीओ आता है यूजुअली वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होता है और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक नीचे गिर जाता है और एक बेस बनाता है। यूजुअली जब भी एक आईपीओ आता है पहला 3 या 4 या 5 दिन में बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। 6, 7, 8 डे आते आते एक्साइटमेंट पूरा खाली हो जाता है और कोई भी वो स्टॉक को देखता भी नहीं है आईपीओ बेस में। तभी हम लोग आते हैं, तभी हम ट्रेडर्स जो है आईपीओ बेस सेटअप के लिए आते हैं। जो 6 या 7 डे जब कोई स्टॉक को नहीं देखता तभी हम आते हैं, बिकॉज वो क्या होता है ना, बाइंग प्रेशर आ जाता है वो स्टॉक पे। बाइंग प्रेशर आने के बाद वो वापस जो बेस बनाया था उसने, जो हाई बनाया था आईपीओ का, वो ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बना देता है। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है, ये है एक आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर ब्रोकिंग कंपनी। ये रिसेंटली आईपीओ आया था अक्टूबर में। तो मैं आपको ये एग्जैक्टली वही हुआ, ये देखो। सो व्हेन आई शो यू दिस आपको फिर और इजीली समझेगा, ठीक है। अभी ये देखो इधर क्या हुआ है, आईपीओ आया, पहला 3 दिन अप ट्रेंड पे था, उसके बाद नीचे गिर गया 3 दिन, 6 दिन नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट में कोई देख भी नहीं रहा था ये स्टॉक को, बिकॉज इफ यू सी द वॉल्यूम, इसका जो बार कैंडल है, बायर्स सेलर्स वर एब्सोल्युटली सेम। ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, ज्यादा नीचे भी नहीं गया। फिर इधर भी स्लो हुआ, इधर भी स्लो हुआ, इधर भी स्लो हुआ। उसके बाद स्लोली 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 करके ये क्या किया, उसने अपना टॉप को ब्रेक किया। तो इसका टॉप क्या था, इसका टॉप ये था और इसने अपना टॉप को ब्रेक किया। कहाँ ब्रेक किया इसने अपना टॉप को? यहाँ पे ब्रेक किया इसने अपना टॉप को। जैसे ही इसने अपना टॉप को ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं आईपीओ बेस सेटअप, जो है कि अपना बेस जो उसने बनाया, ये जो इतना लंबा बेस उसने बनाया, उसका बेस को उसने ब्रेक करके अपना नया हाई बनाया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और ये हमेशा मेनी आईपीओज में ये सेम चीज होता है कि ऊपर आता है, यूफोरिया गिरता है, स्टॉक नीचे जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है और उसके बाद वो बेस ब्रेकआउट दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ बेस ब्रेकआउट, वेयर एंट्री इज ऑन द बेस ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री होता है। स्टॉप लॉस बेस के नीचे ही होता है, समवेयर अराउंड हियर। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं ये स्टॉक में, क्योंकि अब भी इसने बेस ब्रेकआउट किया तो रिस्क बेस ही है, तो आपका स्टॉप लॉस भी कम होगा। बट इसका पोटेंशियल चांसेस अच्छा है, क्योंकि अगर इसने मोमेंटम पकड़ लिया तो फिर बहुत अच्छा चीज है हम लोग के लिए। राइट, सो दैट इज हाउ दिस सेटअप इज डन। नेक्स्ट आता है फ्लैट बेस ब्रेकआउट। अभी ये देखो, ये एक कंपनी है प्रेसिशन वायर्स बोल के। तो ये क्या है, इसका फ्लैट बेस ब्रेकआउट। फ्लैट बेस मतलब इसने एकदम सा फ्लैट बेस बनाता है और उसके बाद फ्लैट बेस के बाद ब्रेकआउट बनाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू, हम लोग ने एक वीडियो बनाया था डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी। ऐसे ही ये भी एक बेस बनाता है और इसने सिमिलर बेस बनाया ये चीज पे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो इधर एक उसने बेस बनाया, छोटा वाला बेस बनाया, 32 डेज का बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करते ही उसने मोमेंटम बना लिया। बट अभी अब अगर आप देखेंगे वापस, इसने वापस यहाँ पे एक बेस बना लिया। ये वाला जोन जो है इसका, इतना वाला जोन पे इसने बेस बना दिया है। वापस ये बेस अगर ब्रेकआउट होता है, इधर से ऊपर से रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो ये वापस ऊपर जाने का चांसेस मिल सकता है इसमें। बट दिस इज द सेकेंड टाइप, जिसमें ये बेस, जब भी बेस बनाता है, बेस के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम पकड़ता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये है चार्ट नंबर 2 दैट एवरीवन शुड लुक एट। फिर आता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज मतलब मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। फॉलिंग वेज मतलब द स्टॉक इज इन अ डाउन टर्न। ओके, यूजुअली क्या होता है कि ऊपर जाता है स्टॉक, बहुत ज्यादा मोमेंटम लेके ऊपर जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा ये फॉलिंग वेज को। तो बेसिकली ये ऊपर जाता है स्टॉक, जो अच्छा है। उसके बाद स्टॉक को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कंसोलिडेट मतलब रिलैक्स करना पड़ता है, टाइम पास करना पड़ता है, बिकॉज अगर कंटिन्यूसली ऊपर गया तो बहुत ज्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो फिर ये एक फॉलिंग वेज बनाता है, मतलब ऐसा एक वेज बनाता है। यूजुअली स्टॉक फिर नीचे जाता है, ऐसा एक वेज बनाता है। सो स्टॉक ऐसा डाउन टर्न में रहता है, ऊपर नीचे। बट जैसे ही उसने फॉलिंग वेज को ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया तो ये वापस एक पॉजिटिव जोन पे चला जाता है। दैट इज व्हाट फॉलिंग वेज इज, कि जैसे ही ऊपर जाता है
तभी हम वापस इस पे देख सकते हैं। तो ये अगर मैं स्टॉक देखूं तो इसमें इधर एक फॉलिंग वेज बना था, ये देखो इधर ऐसा फॉलिंग वेज बनाया था इसने, एंड जैसे ही इसने ऊपर से ब्रेकआउट किया तो वेज से बाहर चला गया, राइट। सेम वे आई विल से अगर इसको अगर वापस देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा वेज बनाया था, एक मिनट, इधर देखो ये वाला वेज पे भी बनाया था और फिर ऊपर चला गया। तो जब भी ये वेज बनाता है और वेज के ऊपर चले जाता है तो दैट इज वेयर यू गेट द एंट्री टू टेक। ये देखो इधर भी था ये एक फॉलिंग वेज की तरह ही है, ये देखो ये एक फॉलिंग वेज था और वेज के ऊपर इसने इधर ब्रेकआउट दिया, तो आपको क्विक एक मूव मिल सकता है। अभी इसमें क्विक मूव भी आ सकता है, इसमें लंबा मूव भी आ सकता है, बट इट्स अप टू यू। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलेंगे तो इवन बेटर होगा, राइट। एंड अगर ये आपको वीकली में खेलना है, ये वीकली में भी चल सकता है, बिकॉज जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे इसने रिसेंटली वीकली में, दिस इज इंटेल कॉर्पोरेशन, तो इसने रिसेंटली वीकली में भी फॉलिंग वेज बना के अभी वेज के ऊपर चले गया ये। तो दिस इज हाउ आई लुक एट फॉलिंग वेज। फिर आता है स्टेज 2 ब्रेकआउट। स्टेज 2 बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक बंदे ने बनाया है, स्टैन वाइनस्टीन ने। सो स्टैन वाइनस्टीन ने बहुत एक सिंपल चीज बनाया है, और सिंपल चीज देखा है कि मार्केट में स्टॉक 4 ही स्टेज में जाता है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ जाए कि क्या है ये। तो ही सेज मार्केट में स्टॉक 4 ही मूव्स देता है, 4 स्टेजेस देता है। एक है, ये देखो मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा, वो बोलता है स्टेज 1 जब भी बेस बनाता है स्टॉक, मतलब ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, इट इज स्लीपिंग जोन। स्टेज 1 इज डू नॉट डिस्टर्ब जोन, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 तभी होता है जब स्टॉक ग्रोथ मोमेंटम में है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर चल चुका है, अभी मोमेंटम में चल रहा है। इसका रीजन फंडामेंटल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, न्यूज ड्रिवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को नहीं पता। फिर आता है स्टेज 3 विच इज कंसोलिडेशन। मैंने बोला ना, जब भी ऊपर जाता है स्टॉक थोड़ा रिलैक्स करता है, कंसोलिडेट करता है, अक्यूमुलेशन फेज पे आता है, उसके बाद इधर वो वापस ऊपर जाता है नेक्स्ट रैली पे या नीचे गिर जाता है। एंड स्टेज 4 है डाउन टर्न। ये देखो जब स्टॉक नीचे डाउनवर्ड टर्न में है उसको वो बोलता है स्टेज 4। अभी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं स्टेज 1, 2, 3, 4 में अगर मेरे को चूज करना है, मैं तो 2 पे करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। जब तक स्टेज 2 में है मैं इसके अंदर हूं, जैसे ही ये स्टेज 2 ब्रेक करता है तो मैं बाहर हूं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेज 2 ट्रेंड। अभी स्टेज 2 ट्रेंड में अगर आप देख सकते हो, ये कंपनी है देखो, रिसेंटली इसने स्टेज 2 पकड़ लिया है। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये देखो, इधर से इधर तक स्टेज 1 पे था, ये पूरा स्टेज 1 पे था, बहुत लंबा बेस था। अभी बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि शशांक व्हाई कांट वी इन्वेस्ट इन बेस 1, क्यों बेस 2 में करना है, बेस 1 में करेंगे तो पहले ही हम आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं है कि कितना लंबा चलेगा बेस 1, वो कभी कभी 1 साल भी जाएगा, 2 साल भी जाएगा, आपको क्यों करना है। इट्स बेटर कि स्टेज 2 में आते ही आप पकड़ लो। फिर आता है स्टेज 2, ये देखो ये आता है स्टेज 2, इसका थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखो ये पूरा आता है स्टेज 2, इसका है स्टेज 2 मोमेंटम। एज यू कैन सी दिस इज 2, दिस इज 1। वो एग्जाम्पल में भी देखा था, ये कंसोलिडेशन जोन है और इसके ऊपर जो जा रहा है वो है स्टेज 2। तो ये पता नहीं कब तक जाएगा, मे बी स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में जाएगा या स्टेज 2 के बाद सीधा स्टेज 4 में जाएगा जो नीचे जाएगा, बट हम लोग को नहीं पता। बट जब तक स्टेज 2 में है वो आपका अच्छा दिखेगा ये। तो वेन एवर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा स्टेज पे है ये कंपनी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक पहले एक कंपनी था VBL बोल के, अभी आप VBL देखो, VBL ने बहुत लंबा टाइम तक स्टेज 2 पकड़ा था, राइट। ये देखो स्टेज 2, इसने यहाँ से ब्रेकआउट मारा था, कोविड के टाइम पे ब्रेकआउट मारा था स्टेज 1 से, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टेज 2 चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टेज 3 गया, थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद सीधा स्टॉक नीचे गिरना चालू कर दिया। तो अगर मैं इसको और थोड़ा ये करूँ तो आपको अभी इजीली दिखेगा कि इसके बाद स्टॉक ने सीधा नीचे डाउन टर्न मार दिया। सो दिस वाज स्टेज 2, दिस वाज स्टेज 3 एंड दिस वाज स्टेज 4। तो दिस इज हाउ स्टेज एनालिसिस लुक्स लाइक। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है ये पढ़ने के लिए। फिर आता है हाई टाइट फ्लैग। आई थिंक इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, इसको कैसा ब्रेक करना। अभी ये है हाई टाइट फ्लैग, सिमिलर अप्रोच है हाई टाइट फ्लैग का भी। बेसिकली वो फ्लैग पैटर्न बनाता है और फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद वो बेसिकली ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो तभी हम एंट्री के टाइम पे आ जाते हैं। सो अगर मैं आपको ये लेट्स से एक सिंपल इमेज के तौर पे भी दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। ये देखो ऊपर जाता है, वापस कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जैसे ही वो बुल फ्लैग बनाता है, हाई टाइट फ्लैग बोलते हैं इसको, फिर वो ऊपर की तरफ वापस जाता है। तो अगर ये एग्जाम्पल में देखें, ये देखो इसमें एक्चुअली 2 बहुत इंटरेस्टिंग है।
एक तो ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी हो गया, ये देखो मैंने बोला आईपीओ आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, बेस बनाया, फिर उसने वापस बेस को तोड़ा, यहाँ पे बहुत टाइम के बाद ये बेस को तोड़ा और सीधा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। तभी से अभी तक आईपीओ बेस पे गया भी नहीं है। बट इसका फ्लैग कहाँ आया, हाई टाइट फ्लैग कहाँ पे आया? इसका हाई टाइट फ्लैग आया यहाँ पे, ये जोन पे। तो पहला ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने ये एक फ्लैग बनाया, ये वाला, ये देखो फ्लैग जैसा है, ये नीचे गया और सीधा ये कैंडल पे उसने ब्रेकआउट किया एंड फ्लैग को तोड़ दिया, सिग्नलिंग अपवर्ड मोमेंटम एंड आई विल नॉट गो डाउनवर्ड मोमेंटम बोल के, और अपवर्ड मोमेंटम में गया। वापस यहाँ पे एक छोटा फ्लैग बनाया और उसके बाद वापस अपवर्ड मोमेंटम एंड नाउ इट इज इन प्योर मोमेंटम। एंड इफ यू सी, दिस इज वेयर लर्निंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितना चार्ट्स देखेंगे उतना लर्निंग आएगा। इसमें आपने देखा आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी है, हाई टाइट फ्लैग भी है, और अगर आप देखेंगे तो ये स्टेज 2 पे भी है, ये कंपनी अभी स्टेज 2 पे भी है। तो एक्चुअली एक ही इस पे हम लोग ने 3 सेटअप्स देख लिया। इसमें स्टेज 2 भी है, तो बुल फ्लैग भी बनाया इसने आईपीओ बेस भी दिया, और एट द मोमेंट इट इज इन स्टेज 2। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी एक आता है वीसीपी पैटर्न बोल के, वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। अभी ये ना एक बहुत फेमस ट्रेडर ने बनाया, मार्क मिनर्विनी ने। तो उनका एक लॉजिक था, ओके, वीसीपी पैटर्न का उनका एक लॉजिक था कि जब भी स्टॉक नीचे गिरता है वापस ऊपर आता है, फिर वापस नीचे गिरता है वापस ऊपर आता है, बट जब भी नीचे गिरता है और वापस ऊपर आता है, नेक्स्ट टाइम उसका फॉल और कम होना चाहिए। मतलब अगर पहली बार में 10% गिर के ऊपर आया, नेक्स्ट टाइम में 6% गिरा फिर ऊपर आया, फिर 4% गिरा फिर ऊपर आया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है वो कंट्रैक्ट होते जा रहा है और बायर्स का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स थोड़ा टाइम के बाद मे बी 3 बार ये अगर पैटर्न हुआ, नीचे लंबा गिरा फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा गिरा, फिर और थोड़ा गिरा बट ऊपर आया, फिर ये सीधा ब्रेकआउट देने का चांसेस बहुत हाई है। तो 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, ये सब देखने के बाद पता करता है कि ये अच्छा है कि नहीं। अगर आपको मैं एक सिंपल मैं आपको इमेज के तौर पे अगर दिखाऊं तो एक वो भी दिखा लेता हूं आपको, 1 मिनट। ये देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाऊं, वो यही बोलता है कि जब भी कंट्रैक्शन होता है तो नेक्स्ट वाला पहले वाले से थोड़ा कम होना चाहिए, फिर वापस नेक्स्ट वाला पहले वाले से थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब नीचे कम गिरना चाहिए, ऊपर फास्ट आना चाहिए। और ये अगर 1, 2, 3, 4 हुआ तो मतलब बाइंग प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है, और जब भी बाइंग प्रेशर बहुत बिल्डअप होता है तो सीधा ब्रेकआउट होने का चांसेस है। और हम लोग अब देखेंगे ये वाला सेटअप पे, ये है किर्लोस्कर न्यूमैटिक। इस पे देखो, पहला इतना गिरा फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा इधर गिरा फिर ऊपर आया, फिर और थोड़ा गिरा फिर ऊपर आया। तो इस बार 3 बार हुआ। बेस तो सेम था, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का जोन सेम था, बट इसने पहला लंबा फॉल मारा, फिर छोटा फॉल मारा, फिर और छोटा फॉल मारा। तो इसमें कंट्रैक्शन और फिर सीधा बायर्स आके ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड वीसीपी पैटर्न, और ये बहुत फेमस है, बट बहुत लोग भी यूज करते हैं। मेरे को वही प्रॉब्लम है कि जब भी बहुत लोग कोई स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं तो उसका जो अल्फा है, उसका जो एज है, वो थोड़ा चला जाता है, राइट। तो जितना कम लोग को स्ट्रैटेजी पता है उतना एक्चुअली बेटर है, या अपना दूसरे का स्ट्रैटेजी लेके अपना इंग्रेडिएंट्स डाल के अगर आपने ट्वीक किया तो वो भी बेटर है। ऑनेस्टली आप दोनों चीज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज का लॉजिक है। फिर आता है अपना ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट रीटेस्ट क्या होता है ये तो आपको भी पता है, बट मैं आपको सिंपल टर्म से बताता हूँ। जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है, हम वेट करते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद वो क्या रीटेस्ट करने आएगा। रीटेस्ट मतलब जब भी वो एक जोन को तोड़ता है पहली बार, जब एक बड़ा सा जोन है, लेट्स से 1500 का जोन है यहाँ पे, राइट, इसने ये 1500 का जोन तोड़ा है, तो यूजुअली उधर बहुत सारे बायर्स, नए वाले बायर्स भी आए और पहले वाले सेलर्स चले गए। तो जब भी ये ब्रेकआउट को तोड़ता है, यूजुअली हम लोग ने केसेस पे देखा है कि वो ऊपर जाने के बाद वापस आता है, वही लेवल को ऐसा टच करता है, जैसा आशीर्वाद देता है वो आके टच करता है, उधर से वो वापस अगर पुल बैक लिया, वापस ऊपर की तरफ गया, तो इट इज अ वेरी गुड सेटअप। दैट मीन्स बायर्स वही लेवल पे वापस स्ट्रांग हो चुके हैं। ये देखो, पहला 3 दिन ऊपर गया, फिर ये वाला वीक पे एक्चुअली नीचे गिरा, राइट, इतना बड़ा वीक आया मतलब नीचे गिरा, बट ये सेम जोन पे बाइंग सपोर्ट वापस आया, जिस पे ब्रेकआउट हुआ था वही जोन पे बाइंग सपोर्ट वापस आया। और उसके बाद दिस मीन्स कि बायर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लेवल के नीचे हम जाएंगे नहीं। अगर ये लेवल के नीचे हम जाएंगे नहीं तो फिर वी विल जस्ट गो अप, एंड उसके वजह से ये वापस ऊपर चले जाएगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज दिस पैटर्न। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये।
बट आपको देखने लायक है। दिस इज ब्रेकआउट रीटेस्ट पैटर्न, वही मैं बोलता हूँ, ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बहुत सही है एंड वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, एंड ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि एक दो बार होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। फिर आते हैं अपना 8th पैटर्न पे। अभी आई थिंक 7 पैटर्न्स हो चुके हैं, सो आई एम होप यू आर लर्निंग अ लॉट। अभी आते हैं 8th पैटर्न पे, और 8th पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने के पहले हम लोग ये तो देख लेते हैं कि असेंडिंग पैटर्न क्या है। असेंडिंग पैटर्न ये है कि ऊपर का रेजिस्टेंस सेम है, बट नीचे से सपोर्ट लाइन आ रहा है, राइजिंग सपोर्ट लाइन। ऊपर का सेम है, नीचे से राइजिंग सपोर्ट लाइन आ रहा है, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर भी जाएगा। ऊपर का रेजिस्टेंस सेम होता है, बट जब भी नीचे ऊपर नीचे जाता है तो वो ऐसा राइजिंग ट्रायंगल बन जाता है। तो अगर हम ये सेटअप पे अगर हम देखेंगे, राइजिंग ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो तो इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है, ये वाला रेजिस्टेंस है, राइट। बट इफ यू सी इट वेरी क्लोजली, इधर से अपना एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है बार बार एक ही जगह से वो ट्रेंड लाइन पकड़ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसा आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन से पकड़ रहा है, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ जाएगा कि ओके दिस इज हाउ इट इज, एंड ऑब्वियसली हम लोग तो फ्यूचर तो नहीं देख सकते, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। जैसे ही ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ, आपको एंट्री का मौका मिल सकता है, वो ये पैटर्न समझाता है। अगेन ये पैटर्न में अगर 2-3 चीज और सीखने को मिलेगा अपना प्रीवियस पैटर्न से, वो है कि आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आईपीओ था, नीचे गया, बेस बनाया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद सीधा अपवर्ड मोमेंटम। सेकेंड चीज है कि ये ऑल्सो ट्रेंड स्टेज 2 पे है, स्टैन वाइनस्टीन का स्टेज 2 पे भी है, तो वो भी हम लोग को देखने को मिल गया है ये चीज पे, विच इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा, इधर बुल फ्लैग भी है जो हम लोग ने सिखाया था। देखो, मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं तो पूरा सिखाऊंगा, राइट। ये देखो, ये ऊपर गया और इसने फिर फ्लैग बनाया यहाँ पे, एंड ये दिन पे फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, एंड उसके बाद वापस ऊपर चला गया। तो आप एक की सेटअप में कितना पैटर्न्स देख सकते हो आप। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आई होप अभी तक आप क्लियर हो, और 2 पैटर्न्स है, थोड़ा मेरे साथ आप कोऑर्डिनेट करो, आपको सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैटर्न। ओके, नेक्स्ट पैटर्न आता है बेयर फ्लैग। ओके, बेयर फ्लैग इज अ पैटर्न फॉर नेगेटिविटी, मतलब जब मार्केट नीचे जाता है तो कैसा होता है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ। तो बेयर फ्लैग पैटर्न क्या होता है, जैसे हम लोग ने बुल फ्लैग देखा था। बुल फ्लैग क्या था? बुल फ्लैग ये था कि स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे ऐसा बनाया फ्लैग, एंड उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया, राइट, एंड इट अगेन द स्टॉक गोज अप। बेसिकली स्टॉक ऐसा जाता है, राइट, जब भी ऊपर जाता है तो ऐसा जाता है, तो इसको हम एक फ्लैग मानते हैं, ठीक है। बट बुल फ्लैग क्या होता है? बुल फ्लैग यही होता है, बट रिवर्स में। रिवर्स में मतलब ऐसा नीचे जाता है बुल, उसके बाद वो ट्राई करता है ऊपर आने का, राइट, ऊपर का इस ये फ्लैग बनाता है ऊपर आने का, सो नीचे जाता है, ऊपर जाता है। बट अगर इसने ऊपर नहीं गया और वापस नीचे ब्रेक किया, तो ये स्टॉक वापस नीचे जाएगा। तो इसका बेसिक सेटअप ये है कि स्टॉक ऐसा जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। स्टेज 4 में जब जाता है स्टॉक, तभी ऐसा जाता है ये स्टॉक, ठीक है। तो ये तो है अपना इन्फोसिस, इस पे तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा। बुल फ्लैग मेरे को ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये जब नीचे गया, फिर इसने इधर फ्लैग बनाया, बट जिस दिन ये देखो, ये वाला दिन पे उसने वो फ्लैग को वापस ब्रेक किया एंड वापस नीचे चला गया, एंड देन इट इज ओनली गोइंग डाउन। अभी तो डाउन ट्रेंड में है, स्टेज 4 में है। स्टेज 4 में यूजुअली पैसा जाता है, आता नहीं है। तो स्टेज 4 इज अ वेरी बैड पैटर्न टू बी इन, राइट। तो ये है वो वाला पैटर्न। चलो, अभी आता है लास्ट, अपना आता है राउंडिंग बॉटम। ओके, राउंडिंग बॉटम ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। राउंडिंग बॉटम मतलब जब भी कोई स्टॉक एक बहुत ब्यूटीफुल बेस बनाते हैं, हम लोग ने आईपीओ बेस में भी देखा था। आईपीओ बेस में भी स्टॉक यूजुअली ऐसा ऊपर जाता है, फिर एक राउंड बेस बनाता है, और फिर आईपीओ से ब्रेकआउट करता है। तो सिमिलर आता है, ये तो आईपीओ में था, बट आईपीओ के बाद भी ये पैटर्न हो सकता है, राइट। सो सिमिलर पैटर्न्स भी हम देख सकते हैं। अगर आप गूगल देखेंगे, ये देखो कितना ब्यूटीफुल बेस बना के ये बेस को ब्रेकआउट कर दिया, ये देखो। सो आईपीओ बेस जैसा था, ये एक राउंडिंग बेस है। ये देखो, इसने राउंड ऐसा बेस बनाया एंड यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, माना जाता है कि जितना डीप बेस था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डीप था, उतना ही रिजल्ट ऊपर की तरफ भी देगा। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा प्राइस रेंज लेते हैं,
जितना बेस का टॉप से लेके बेस का बॉटम 30% है, तो उन लोग जब भी बेस ब्रेकआउट होता है यहाँ पे उन लोग 30% का टारगेट लेके चलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक। दिस इज हाउ यूजुअली ट्रेडर्स जैसा करते हैं। जैसे ही राउंडिंग बॉटम का जो बेस है वो ब्रेक होता है, उसका 2x मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कि होगा, ऐसा नहीं कि 30% नीचे गया तो 30% ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखो इधर भी तो बेस ब्रेकआउट हुआ था, राइट, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, बट फेक ब्रेकआउट हुआ था और सीधा स्टॉक नीचे गिर गया। तो ऐसा भी होता है, बट यूजुअली ट्रेडर्स ये एक सेटअप लेके चलते हैं कि कैसा करना चाहिए। कभी कभी लंबा बेस लंबा भी होता है, कभी कभी छोटा राउंडिंग बॉटम भी होता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा कितना लंबा बेस है। ये देखो, ये इतना लंबा बेस था ये राउंडिंग बॉटम, राइट, 156 से 85 तक गया था ये इतना बड़ा बेस को इसने ब्रेकआउट किया। वाई ब्रेकआउट करने के बाद ये देखो बहुत इजी है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी 2 बार किया है, 1 बार नहीं 2 बार किया है, और रीटेस्ट करने के बाद वही जोन से उसने वापस पकड़ लिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, दैट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट मार के गया है वापस, राइट। एंड मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये तो है आपका सेटअप राउंडिंग बेस वाला, इसमें आपको दिखेगा स्टेज 2, स्टेज 4, राइट, अगेन स्टेज 2, अभी तो स्टेज 2 में है वापस, राइट। उसके बाद क्या दिखेगा आपको, ये तो वापस बुल फ्लैग ही है, सो मेनी बुल फ्लैग्स। ये देखो, ये अपना बुल फ्लैग आ गया, यहाँ पे बुल फ्लैग भी आ गया, राउंडिंग बेस भी आ गया। सैडली वीसीपी नहीं आया इधर। ब्रेकआउट रीटेस्ट तो बहुत बार दिख रहा है, इधर भी ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, जब भी बेस ब्रेकआउट हुआ है तब भी रीटेस्ट किया है, तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पे वीसीपी हो रहा है, देखो यहाँ पे वीसीपी होके इसने ब्रेकआउट मारा बट सीधा रीटेस्ट कर दिया। ये तो 2020 कोविड था तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, बट ऐसा ही है। तो ये था वेरी क्विकली 10 वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स जो मैंने आपको सिखाया 1 to 10, एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन यही है कि आपको जितना हो सकता है उतना मैं सिखाऊं। तो जस्ट एक रिकैप करते हैं। पहला हम लोग ने आईपीओ बेस ब्रेकआउट किया था, उसके बाद हम लोग ने फ्लैट बेस ब्रेकआउट किया था, जिसमें ये तो फ्लैट है, फिर उसने ब्रेकआउट कर दिया। फिर आता है फॉलिंग वेज, उसके बाद हम लोग ने किया स्टेज 2 ब्रेकआउट बाय स्टैन वाइनस्टीन। फिर हम लोग ने किया था फ्लैट बेस ब्रेकआउट, हाई टाइट फ्लैग ब्रेकआउट, वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न, ब्रेकआउट रीटेस्ट, असेंडिंग ट्रायंगल एंड बेयर फ्लैग। तो ये सब हम लोग ने किया। अगेन मैं बोलता हूँ आप ये वीडियो आप बुकमार्क कर लो या सेव फॉर वॉच लेटर भी कर लो, बिकॉज जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है आप वापस आके ये वीडियो आप वापस देख सकते हो। अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू एंजॉयड इट, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज दैट विल हेल्प अस ग्रो द चैनल। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शशांक उडुपा एंड अगेन आई विल सी यू सून। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो। हमारा टीम हमेशा आपके लिए रेडी है रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.